बुक गिव अप बगला फिजिक्स से। कल लास्ट क्वेश्चन तुम लोग के लिखे कि परावर्तन के नियम क्या है, फिगर पार के बतैलियो तो ठीक है। तो फिगर तक तुम लोग उतार ले है ना, ठीक, अच्छा बात है। आगे समझना है तुम लोग की क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले। अब इधर देख, पहले तुम लोग के समझना है कुछ आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण। हालांकि इस सब एग्जाम में परिभाषा में ना कभी पूछा है, ठीक है, ना एग्जाम में कभी पूछा जाए कि बताइए आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, ये सब चीज़ ना पूछा एग्जाम में। लेकिन पढ़ना है तो लिखवाना तो जरूरी है कि ना, जरूरी है, जरूरी है। तो तुम लोग लिखे कुछ आपतित किरण लिख के और डैश दे के लिखे, ठीक है। एग्जाम में ना पूछा, कभी ना पूछ के आज तक, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट ना है। आपतित किरण, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं तो ना पढ़े, लिखे आपतित किरण। हालांकि एग्जाम में ना पूछा, इम्पोर्टेंट उतराना है, एक बैठ के याद मत करिए, ठीक है, एक दो बार का याद करिए तो पढ़ते समय खाली पढ़ लिए, ठीक। ऐसे लिखे, किसी सतह पर, लिख साथ में, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। दूसरा लिखिए परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, कल सब पे चर्चा भी के लिए हो, ठीक है। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, यानी सूर्य से आती प्रकाश को क्या कहते हैं, आपतित किरण। परावर्तित किरण, जिस माध्यम में चलकर, जिस माध्यम में चलकर जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण आती है, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण आती है, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, सतह पर आती है, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, और उसी माध्यम में लौट, और उसी माध्यम में लौट जाती है, और उसी माध्यम में, और उसी माध्यम में लौट गई किरण को, लौट गई किरण को, किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तीसरा नंबर लिखिए आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, पत्र के यहाँ से लोग उतार, आपतन बिंदु। खांसी तो रहा है, टोपा पहन के अवर का टोपा बिलाई वाला, ठीक। तो लोग टोपा ना पहने हैं, हमारे देखिए दो दो को धैल है, शायद अभी हमें को पहन लेंगे, ठीक। बड़ा ठंड लग रहा है, एक सेकेंड, दोनों टोपा यूज कर देंगे। ठंड लगा है, प्लस लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है, दैट्स डबल टोपा, ठीक है।
ना झटका। तो डिवाइड छोड़ ले बना तो पहले देखो बनो कर तूने इसमें को छोड़ छोड़ क्या है बनो कर। अच्छा तो लोग उतार ले लेकर आपतन बिंदु ठीक है। आपतन बिंदु में लिखने को चाहिए जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण गर्मी लगा है जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपतन बिंदु पूछ ले है ठीक है। तो पूछ भी सको एग्जाम में ना भी पूछ सको लेकिन उतना इम्पोर्टेंट ना है बस छोटा छोटा पॉइंट है करते जाना है ठीक है। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चौथा नंबर अभिलंब। जेकरा जे चीज के नया नया बढ़ रहे सबके बारे में समझना है तो लोग आपतित किरण समझ लियो कल के दिन परावर्तित किरण की चर्चा होलो आपतन बिंदु के चर्चा होलो अभिलंब के भी चर्चा होलो जरा हम लंब बोल लिए ठीक है। ठीक है तो पहले अभिलंब तो अभिलंब के बारे में कुछ लिखना किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर ऐसे लिखना किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर किसी समतल सतह कुछ बोल रही है किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक इतना पॉइंट लिख पहले तू लोग ठीक है। तो लोग क्या उतार लेना ना पहले ही बता ठीक कौन उतार नीचे वाला डाला नीचे वाला बनता है ठीक इतना देर तक ना उतार ले तो कचरा नहीं पे आ कोई से कॉपी से मांग को उतार ले इतना ज्यादा समय है इतना समय में तो उतार लेना चाहिए तू लोग वीडियो में एक फायदा है रोक के भी उतार सका है ना वीडियो नहीं है यहाँ पर को बात दूसरा की बात तू लोग ना देखा कोई वीडियो ना देखा रिवीजन ना कोई देखा हाँ कॉपी नहीं है वीडियो देखे जैसे रिवीजन कर लीजिए ना एक बार तो ठीक रहता कॉपी से कर ले अच्छा होता कहीं से भी रिवीजन कर तो बस याद हो जाना चाहिए ठीक है याद ना करके आए आप कितना बार का वो तो एक चैप्टर चार पेज हम पांच पेज चल आगे देख पहले आगे समझ एगो काम पर लिए आपतन को ना फिर परावर्तन को तू लोग हंस का लड़ाएंगे कल हंस लेते बहुत हंसी मार ले तू लोग
चलिए इधर देख पहले आगे समझना है आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में, ठीक है। तो पहले हम लोग को चीज समझ में आपतन कोण, ठीक है। किताब में लिख लीजिए। 4 लिख लिखी थी वो, 4 5वां नंबर लिख लिखी आपतन कोण। आपतन कोण यही था, हम अपनों से लिख लेंगे किताबा में से देख देख के ना। 6ठा नंबर लिखी परावर्तन कोण, तो किताबे में से देख के सब चीज लिख ले, सब तो किताबों में देले रहवे कर रहे हैं, तो पढ़े क्या ला है ना। कितना बच्चा ऐसा फॉलो थ्रू कर रहा है और 10वां में अच्छा नंबर ले ले फॉलो थ्रू करके। ऐसा किताबे से जे बात किताबा में वो तो हमारा पढ़ना है। टीचर कोई तो पॉइंट ना खाली समझावे तो कब कल के रट ले और रट के ले ले 66 नंबर साइंस में, बहुत बड़ा बात है। चलिए इधर देख पहले आपतन कोण में लिखें, लिखें आपतित किरण। आपतन कोण में लिखें आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा आपतन बिंदु पर कॉमा देख ली, आपतित किरण कॉमा आपतन बिंदु पर खींचे हुए लंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, खींचे गए आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर दिखा है कि ना दिखा, वीडियो में देखा था ये सब दिखा है, ठीक। आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है, जो कोण बनती है जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं, उसे आपतन कोण कहते हैं। ए चुप, पैसा मांग रहा दोनों चुप रहा। चलिए इधर देख पहले लिखे कुछ आपतित किरण कॉमा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण में कुछ लिखने, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो हम एक में परावर्तन कोण लिख दो, ठीक है। तो लोग अलग करके लिख, ठीक। आपतन कोण तो लोग लिख ले तो लोग 6ठा नंबर दे लिखे परावर्तन कोण, ठीक है। तो लोग 6ठा नंबर दे के लिखे परावर्तन कोण, हम एक को कर दे परावर्तन, ठीक। परावर्तन कोण यहाँ कौन लिख देंगे परावर्तित किरण, ठीक है। यानी सेम परिभाषा है कि ना है, कभी हम सही कर दे तो लोग के कॉपिया में उसन जगह ना होता, ठीक है। परावर्तित किरण कॉमा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। कितना अच्छा पॉइंट है। तो लोग एक करनी को चीज 6ठा नंबर, चलो ता परावर्तन कोण जल्दी जल्दी उतार। ओकरे में नीचे से डैश मत देती है तो लोग लिखवी पूरा उड़ के मारो यहाँ से। रीलवा में देखो उड़ के मारा है तो सही उड़ के मारो तो लग तो यही। अच्छा समतल दर्पण तू लोग जाना है, समतल दर्पण व्हाट इज समतल दर्पण। तो कल हम उठा के कौची ले ली, कौन सा दर्पण ले ली, समतल दर्पण ही ले लिए। ओकरा तू लोग आईना बोले है ना, लेकिन फिजिक्स के भाषा में ओकरा कौन सा दर्पण बोला है, समतल दर्पण। समतल दर्पण में खासियत बता, की खासियत है वो आईना के अंदर, ओकरा में अपना चेहरा देख सकें, कितना स्मार्ट लग रही हूँ देख सकें, ये सब कोई खासियत ना है। खासियत की है ना, हमार लंबाई मान ली 6 फीट है तो हम 6 फीट देखेला ओकरा में कितना फीट के आईना लागे पड़ते कम से कम कि हमार पूरा लंबाई वो आईना में दिख जाए, ठीक है। तो ऐसा मानल जाए, मानल ना जाए, ऐसा प्रयोग में दिखावल जाए कि तू जितना इंच लंबाई तो है ना, अगर तू अपन आधा इंच मतलब तू अपन शरीर के आधा भाग जिसे समझ पहले हमारे 6 फीट है, 6 फीट के आधा कितना होते 3 फीट, 3 फीट का आईना ला के रख दे हमारे सामने और पूरा शरीर के चित्र वगैरह में आ जीते, मतलब पैर से लेके सर तक, हाँ ठीक है।
मतलब ओकर आधा भाग में हमार शरीर पूरा बन जीते, हमार ऊंचाई के आधा कम से कम उ आईना होना चाहिए। देख ले ठीक है, जैसे तू तोरा तोरा हम टेप से नाप दिली, तू देख ली कि तू 5 फीट के, तो 2.5 फीट के आईना ला दो ना, तो 2.5 फीट के आईना में तू अपन सर से मतलब सर से पाँव तक देख सकते हैं अपना शरीर। ठीक है, कि भाई गोरो वो तो नहीं डाले कहूँ, ठीक है, कितना के होगा है ना, तो सब चीज़ देख सके हैं अपना आईना में। तो कोई कोई आईना में ना देखा है कि गोदरेज वगैरह के आईना में कितना ऐसे सेल्फी ले, तो ऐसे इस प्रकार से करके। ठीक है, तो सेल्फी कहीं ना कहीं बेकार होगा कि ना होगा। बड़ा साइलेंट मोड में जो पूरा पूरा एकदम ऐसे करके खड़ा है। चलो अब इधर देख, पहले आगे समझना व्हाट इज प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, अभी प्रतिबिंब के बारे में समझना, ये सब इम्पोर्टेंट ना है, लेकिन प्रतिबिंब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, कर सकें पैर वैसे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ आगे बढ़ो। चलिए इधर देख, पहले समझ तब प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, अब इधर देख पहले व्हाट इज प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के मतलब तो समझना है ना। अच्छा पहले तू लोग ये बात बता, कभी तो लोग ऐसे कभी रामायण वगैरह पर्दा पे देख ले, तो पर्दा पे चित्र कैसे बन जाए, वही चित्र के कुछ ही बोले प्रतिबिंब बोले। टीवी के अंदर आदमी देखे ना, मोबाइल के अंदर आदमी देखा है, तो अगर चित्र कैसे बन जाए, चित्र ही कुछ ही कहला है, प्रतिबिंब कहला है। ठीक है, कुछ प्रतिबिंब वास्तविक होगा, कुछ प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। वास्तविक मतलब जो रियल हम लोग देखा है, आ काल्पनिक ये तू लोग पर्दा पे देखा है। ठीक है, पर्दा पे टीवी पे देखेंगे कौन सा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक। 1 मिनट वेट करिए तू लोग थोड़ा सा। 1 मिनट मतलब 5 मिनट। ठीक है, इधर देख पहले प्रतिबिंब किसे कहते हैं। काम कुछ कर लेना, बोल रहे कुछ थोड़ा सा ये थोड़ा ब्लॉक है ना। अभी ठंडा ना दी गया है, तो ओकरे में लगा एक सीट खाली होते ऑपरेटर वगैरह के लिए। ठीक है, तो लगभग वहीं बोल रही कि करेंगे काम, तो हम बोली भाई आदमी यहाँ है 1.5 लाख 2 लाख कमाए के चक्कर में तू 20-25 हज़ार में कहाँ बुला देंगे। ठीक है, चलिए इधर देख पहले समझ। अब इधर देख पहले परिभाषा की है। ठीक है, बहुत इजी परिभाषा है, तोरा पता है। वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब के दोनों की इजी परिभाषा। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, दैट्स पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। ये दोनों याद करने की जरूरत है ना, एक दोनों में से खाली प्रतिबिंब किसे कहते हैं अगर वो याद है ना, तो करे में से परिभाषा ऑटोमेटिक याद है। देखिए हम कैसे, एक बार किताब निकाल के पढ़ लिए, याद हो गए, ताकि हम 10th में अच्छा से याद कर लिए। कैसे, इधर देख पहले प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो कुछ बोले किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब इधर देख पहले वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। खत्म, कितना इजी है। तीनों की परिभाषा एक जैसा है, एक जैसा सेम है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा अलग अलग है। ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो दैट ध्यान से सुना कर, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसा ना लगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों के कंबाइन करके प्रतिबिंब में बोलल जा रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब, उसे कैसा प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। इधर देख पहले वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, अकाल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। कुछ कुछ खासियत समझना है थोड़ा सा, ये सब चीज एग्जाम में पूछा ऑब्जेक्टिव वगैरह में। ठीक है, तो कोचिंग से रह ले, साइड से रह, चुपचाप बच्चा की तरह ऐसे कर रहे ले। इधर देख पहले, तभी तू लोग ना प्रतिबिंब किसे कहते हैं दैट्स लिखे, प्रतिबिंब के 2 प्रकार लिखे हो, और दोनों में कैसा कैसा प्रतिबिंब बना दैट्स इंपॉर्टेंट। प्रतिबिंब के मतलब हुआ चित्र, फिगर। ठीक है, जैसे तू लोग पर्दा पे तू लोग देख ली होती कभी कभी। ठीक है, तो लिखा ले कुछ वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर शायद, इधर देख पहले 1 सेकंड रुकिए तुम लोग।
इधर देख पहले कर ले बच्चे। आप वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इधर देख पहले, तू लोग टीवी वगैरह ऐसे, तू कभी रामायण देखे नहीं? जैसे उजला उजला सफेद एगो चादर मार दे है आ पीछे से एगो ओकरा में एक डेस्कटॉप रखा है, ओकरा से एक लाइट निकला है, वही लाइट से प्रतिबिंब बना है कि ना, जेकरा में रामायण उमायण दिख सका है, कोई भी उजला चीज पे देख सका है। ठीक है, टीवी लेवे की जरूरत ना हो तोरा। ठीक, जिस तरह मैच भी देखना है तो बस वो जो डेस्कटॉप टाइप के ना रहा वो तू खरीद ले। और कोई भी चीज में देखने दीवार उवार पे भी टीवी चलने लगता है। ठीक है, तो तुरंत ही लगा हाँ वैसा ही चले लगा। तो कैसा प्रतिबिंब बना है? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, एकदम टीवी नहीं रियल फील हो गया है, अलग ना फील हो तो तोरा कि अलग चल रहा है कोई चीज। पर्दा पे कभी रामायण देख ली? देखा है कि ना देखा है? कभी कोई उत्सव वगैरह जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह में देख सके हैं तो लोग ना देख लें। तो वो सब अगर रामायण वहाँ पे देखने तो लोग कैसा प्रतिबिंब दिखा, ओकरो में चित्र रहा है कि ना रहा, लेकिन कैसा जल चित्र। हाँ हाँ ठीक है, चलिए इधर देख पहले समझ आ। तू दोनों की गप कर रहे हैं? तो गप ना कर ले तो तू लोग कुछ ही समझ रहे हैं, कुछ ना समझ रहे हैं। ठीक है, कौन समझ ले पहले पूछते हैं। समझ ले, ध्यान से सुनते रहले है ना, ये बड़ा बात है। बहुत बड़ा बात नहीं। समझ ले, समझने हर बात होगा। ठीक है, तो कैसा आदमी की करनी जीवन में पता नहीं चला। चलो कोई कुछ भी करो, का मतलब नहीं। पहले समझना है प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब में ना हम पहले समतल दर्पण बराबर आईना, पहले तू लोग प्रतिबिंब कल पढ़ेगा। ठीक है, स्टार मार्क देके तू लोग लिखिए ना, पहले समझिए। ठीक है, लिखल कोची तरह से क्वेश्चन बहुत पूछल जाए। ठीक है, 2 नंबर में पूछा है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का चर्चा करें। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, क्वेश्चन 2 नंबर पूछा है कभी कभी एग्जाम में। तो इम्पोर्टेंट कर लिए, इम्पोर्टेंट मतलब ना, मतलब कभी कभी एग्जाम में पूछा है। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट करके उतारिए। कोची पूछते एग्जाम में कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन कुछ पूछा है कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो क्वेश्चन लिख, समतल दर्पण द्वारा क्वेश्चन की है कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब कुछ हो, फिगर, कुछ होगा है फिगर। कैसा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा थोड़ा एक बात पता है हम लोग कैसा प्रतिबिंब बना रहे हैं? जैसे इधर दिख, पहले समझ पहले बात के दिमाग के की काम है, दिमाग के हम तरह एक्टिविटी बता दे। ठीक है, जैसे कोई वस्तु के हम देखा ही है। ठीक है, जैसे मान ली कोई व्यक्ति आ रहे हैं हमारे पास, तो व्यक्ति के चित्र बना हो तो दिमाग कहता ना, सबसे पहले हम लोग कोची करें, ओकरा आँख से ऑब्जर्व करें, आँख बंद करके देख सके ना। जैसे आँख मूल लिया, कोई आ रहा हम ओकरा देख ले कौन गेले कौन नहीं गेले ना। ठीक है, इधर देख पहले, तो मान ले आँख ऐसे खुला है, खुला मतलब तो लोग समझ रहे हैं, और कोई वस्तु के हम देख रहे हैं, तो वस्तु के चित्र जैसे ही हमरा कैसे पता चल रहा है किताब है, दैट्स वाई कैसे पता है कि हमारा किताब है, तो भाई तू देख के बता रहे लो, देख के ना सबसे पहले बतावे के रीजन क्या है। अगर आप आँख से देखा है एक फिगर पता है कुछ ही होगा, आँख से देखा ना तो आँख कुछ ही करा है, ये रेटिना पर कोई चीज़ के प्रतिबिंब बना, कोई देखा कि ना जब तू बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज करें तो रेटिना खराब हो जाता, तो धुंधला धुंधला दिखता, चश्मा लगा पड़ जाए। ठीक है, तो हम कोई वस्तु के उस समय ओकरो समय तो उस समय आँख रहा है कि ना रहा, खराब होने के पीछे रीजन की है, ज़्यादातर तक मोबाइल बैठ के चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, अभी तो इंस्टाग्राम ना फेमस है, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। ठीक है, और टीवी देखते हैं, टीवी से तो और भयंकर खराब होगा, टीवी में बैठ के पति ब्रह्मचारी सीरियल देख रही, तो वहाँ से तो ना खराब तो होना चाहिए एकदम फोकस के साथ। ठीक है, पता ना कलर्स टीवी पे दे है ना। ठीक है, और लड़की लोग की फेवरेट सीरियल है, एकदम आराम से बैठ के देखते रहे। ठीक है, पता चले कि ब्रह्मचारी कुछ ना बनते। इधर पहले शादी के बाद तो अंगुड़िया पे सोचते कि ना शादी, आप पति ब्रह्मचारी देख रहे हैं। ठीक है, कहीं के चलिए देख पहले बहुत अच्छा जगह याद से तुम लोग बैठ के देखा कर, जगह याद से साथ में देखे हो कैसे जान जाए, एक में पढ़ना है हम बताए वो आगे चल के। ठीक है, बस इतना समझिए कि हम कोई भी वस्तु के देखे तो आँख से देखे तो कर प्रतिबिंब कहाँ बना है, रेटिना पे। तो तरह से वस्तु एग्जाम में कोई चीज पूछा है कि बताइए किसी वस्तु का चित्र आँख के किस भाग पर बनता है। ऑप्शन तो आइरिस, पुतली,
रेटिना, ठीक है। इस प्रकार से आँख के बहुत सारा भाग होगा, आइरिस, पुतली, रेटिना, ठीक है। एक अंदर जो तू लोग रोवा है ना, एक अंदर काचाब दरब रहा है, जो आंसू निकला है, ठीक है। तू लोग रोवा है कि ना रोवा है, तो आँखवा से आंसू कैसे निकला है? आँख से आंसू दो तरीका से निकलता हो, एक तो तू प्याज काटी तब धुआं में रहे तब, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भर जीतो ना, तब तो आँख से आंसू निकल सका है, या एक तू रोवे की स्थिति में, ठीक है। अब इधर देख पहले यहीं पे बैठा ले, कोई गलती ना कर भाई, वो 5 थाप मुँह मारा हुआ, ठीक है, तो रो भी ना लगे, ठीक है। और रो भी को चिल्लाए लगा कितना लोग था, नाटक भी ज्यादा करे तू लोग। इधर देख पहले तो लिखा है कोची, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, कोई व्यक्ति ऐसा ही जो 2 फीट के होती, 2 फीट के कोई ना, वो तो तनिक ना ही लग रहा है, ठीक है। एक आईना कम से कम आधा हो सके बड़ा आईना ना, ठीक है ना। आईना में हमेशा याद रखिए, आईना में फिगर देखला ना, समतल दर्पण में तोरा फिगर देखला। अच्छा पहले बता, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वो जो हम चित्र जो बना है वो वास्तविक रहा है कि आभासी रहा है? अब इधर देख पहले, वास्तविक के मतलब कुछ ही होगा, तो वास्तविक के मतलब समझ पहले की होगा ऐसे। इधर देख पहले, चुप रह, कुछ लिख रहा है ना एकरा में, कुछ दे लगी ना एक बारे में। अच्छा ये इधर दे ले, इधर देख पहले, तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, क्वेश्चन ही ना है। अच्छा, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है, चाहे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है। समतल दर्पण द्वारा बने हुए किसी 2 प्रतिबिंब की विशेषता का चर्चा करें, ठीक है। क्वेश्चन अलग अलग भाषाएं पूछ सकता है, लेकिन तुम लोग को डरना ना है, जवाब देना है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, या समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता का उल्लेख करें, ठीक है। ये कभी कभी 5 नंबर पूछा कर, 5-6 को गुण बता देंगे, 2 नंबर पूछ के तो 2 को लिख के छोड़ देंगे, ठीक। इधर देख पहले, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। पहला बात कुछ ये, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तू लोग देखिए ना, तू लोग ऐसा देखे महसूस कर भी, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और दर्पण में, दर्पण मतलब तू आईना रख ले, आईना में जाकर तू फिगर देख रहे वो इतना स्मार्ट लग रही, पीछे में तो तोरा लग तो एनमो पीछे हो रहा, ऐसा महसूस होगा कि ना होगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब हमारे जो फिगर बना है वो दर्पण की कोची रहा है पीछे, ऐसा ना कि वो इनवा से बाहर निकल जाए, निकले बाहर ना। तो लोग जैसे पास में जाएंगे तो लोग तो वो भूल के आ रहे पास में, ऐसा महसूस होगा कि ना होगा। और दूर जाएंगे तो लोग तो आईना में भी कुछ ही रख दूर महसूस होगा, ना तो वो आईना लेकर ट्राई भी कर सके हैं, ठीक है। चलिए इधर देख पहले कर ले कुछ, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है, ठीक है। और इधर देख पहले, एकरा में मान लें कि लंबाई कर 2 फीट है, ठीक है। एक लंबाई मान लें कि 2 फीट से ना होते 15-16 इंच होते मुश्किल से, एगो स्केले के बराबर ना होते, तो 15 इंच एक लंबाई है, ठीक है। अब इधर देख पहले बकलोल, चुपचाप इधर देख पहले, ये 15 इंच के, ओकरा में ले जीते कि 16 इंच के हो जीते, ओकरा में 16 इंच के दिखते हैं, 20 इंच के दिखते हैं ना। मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा गुण कौन सी है, पहला गुण कौन सी है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा गुण कौन सी है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। जितना को रियल वैल्यू इतना में है ना, फिजिक्स जितना को है ना, तो कोनो फिजिक्स के चित्र उतने को बनता, न बड़ा बना न छोटा बना। तोर मुँह जितना को मुँह के स्पेस तू देख सके ना, देख जितना को तो उतने को दिखता ओकरा में, बेसी बड़का को दिखा है ना। अब इधर देख पहले बात समझा करिए। अच्छा, दाढ़ी बनावे ला कौन सा दर्पण लगाई थे दुकानदार, जब दुकानदार तू लोग सैलून वगैरह में देखा है। चुप रह, पहले सुन, पहले बात समझा करिए। तू लोग सैलून वगैरह में जाए ना, लड़का लोग के बात बोले जाए कि ना जाए, तो तू देखो तो हीरो नहीं है, केस कटवा रहे, मुर्गा छाप नहीं है, ओकरा मुर्गा छाप हम बोले, ठीक है। तो तू लोग ऐसे ऐसे कटवा के अब बिचवा में छोड़ लें, कटोरी नहीं है, ठीक है। तू बात की बात है, पहले इधर देख, पहले समझ। तो तू लोग कटवे जाए तो तू लोग देखे ओकर आईना लगल रही कि ना लगल रही, तू आईना में बता, तो तू लोग सोच में कुछ अरे घर में बोला था इनमें अनेकों में समतल दर्पण होते। क्वेश्चन की पूछा है, सबसे मजेदार क्वेश्चन की पूछा है कि बताइए दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुत बारी क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, ठीक है, कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो इधर देख पहले, तो कितना बच्चा की करना है आईने में, कितना बच्चा दिमाग लगे अरे दाढ़ी बनावे ला जाए तो आईने में देखा है, आईनमा के बोले समतल दर्पण, मार समतल दर्पण, अगर गलती हो जाए
गलती ये होगा ना कि समतल दर्पण ना लगेले रहे, उ लगेले रहे अवतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण कोची करे जितना को मुंह हो उतने को दिखाते, ठीक है, लेकिन अवतल दर्पण कोची करे जितना को उतना वो हल्का बढ़ा के दिखावा, ठीक है, हल्का ओकरा में बड़ा चित्र देखे तो है, ठीक, तो हल्का बड़ा चित्र दिखावे तो जे नाव वगैरह जे नैया वगैरह जो छिले है तो ओकरा ना छिले में कठिनाई ना हो, इसीलिए कौन सा दर्पण लगावा है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होगा कि वस्तु के आकार से बड़ा चित्र बना है, ठीक है, इसीलिए अवतल दर्पण को यूज करा है। तो बहुत बार क्वेश्चन आगे पढ़ में तो पूछल भी है हम लोग के समय में ना, पता है क्यूज होले तो ये क्वेश्चन ना सर पढ़ल के ना कोई ब्यूटी वाले लोग को पूछल नहीं लगा दिया। हाँ, ब्यूटी सब में अवतल दर्पण रहा है, ठीक है, तो लोग सब में देख सके अवतल दर्पण की यूज कर रहा है। वो लोग ना जाना है, लेकिन वो लोग के पूछी कल ना कि जो घर वाला है ना वही तू लगेले, तू लोग बोलतो ना, ठीक है, वो लोग बोलतो ना। अच्छा पहले देख घर के आईना समतल दर्पण की अब खासियत बता दो, समतल दर्पण की फूट जीतो ना तो कांच की तरह बहुत धारदार हो जा है, ठीक है, तो ओकरा से तोरा देह हाथ भी कट सके। अवतल दर्पण में वो खासियत ना होगा। अवतल दर्पण में इधर देख पहले, अवतल दर्पण जैसे टकरा है ना वो पूरा फुट के नीचे गिर जेतो, ओकरा ओकरा पे चढ़बो करबे त ना गिरता। तो लोग गाड़ी के शीशा में जे गरिया वाला अगला शीशा रहा है ना वो अवतल दर्पण के रहा है। वो अवतल दर्पण की खासियत कुछ जब बहुत जोरदार टक्कर खाए ना, जोरदार टक्कर खाए तो झड़ के नीचे गिर जाए, तो पता चले घर वाला ने मारा था तो देह में गड़ जीते, नहीं गड़ जीते, बहुत ध्यान चिरा उरा जीते वो आईना रहते तो आईना कभी लगाते वैसा ना, ठीक है, इसीलिए वैसा आईना तू देखा होती। और तू लोग रोड पे एक्सीडेंट तो आईना तू लोग शीशा पूरा फूट कर चुकना चूर हो रहा था, अगर ऐसे गुरबा में ना करता खाली पैर तो थोड़ा बहुत कर, लेकिन वो अंदर ना घुस जीतो, ठीक है, समझ में आ रहा है। आ एगो शीशा तू नॉर्मल जे आईना वाला फुटल रहा ओकरा देख लो कितना भयंकर रहा है, ठीक है, कट जीतो तुरंत धाई सुबह, ठीक। तो समतल दर्पण में अवतल दर्पण में खासियत समझ पा रहा है, दर्पण पढ़े तो वहां पे बता दो, ठीक है। तो लिखल है कोची समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। चाहे एकरा ऐसे भी या करके लिख ले, या करके लिखी ले, समतल दर्पण द्वारा क्वेश्चन पूछे का अलग अलग मैटर होगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता का उल्लेख करें, प्रतिबिंब की विशेषता का उल्लेख करें, ठीक है, विशेषता का उल्लेख करें। आंसर ना गुरुबा, एक ही क्वेश्चन के दो बार कैसे पूछल जाए, अलग अलग लैंग्वेज में पूछल जाए, क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। तो आप तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है तब भी वही बात लिखना है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता का उल्लेख करें तब भी वही बात है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा, सबसे ज्यादा ऐसा क्वेश्चन पूछा, वो तो कम पूछे लेकिन ऐसा भी पूछ ले, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए। आंसर ना दोनों क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन के एक ही आंसर है, ठीक है। मतलब इधर देख पहले तोरा से पूछे तुम्हारा नाम क्या है तब भी वही नाम बोलेंगे, ठीक है, कुछ भी नाम बोल सके, चंपा कुमारी, ठीक है। चलिए तो देख पहले हम तोरा से पूछो आपका नाम क्या है तब भी वही नाम बोलेंगे कि नाम चेंज हो जाते हैं। चलिए देख पहले समझ आंसर लिख, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता का उल्लेख करें। तो पहला उल्लेख, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पहला उल्लेख कुछ लिखनी, पहला परिभाषा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण, दर्पण मतलब आईना होगा, इतना बात याद रखिए, ठीक है। दर्पण मतलब आईना, लेकिन कैसा आईना, समतल दर्पण मतलब घर वाला आईना, अवतल दर्पण मतलब जे गाड़ी के हेडलाइट वगैरह में जो रहा है ना, तो देखिए गाड़ी के हेड, अवतल दर्पण को ची करे प्रकाश के चारों ओर फैला दे है, तो देखिए ना टॉर्च वगैरह के आगे जो शीशा रहा है वो भी कैसा दर्पण के रहा है, अवतल दर्पण के रहा है। तो लोग शीशा देखिए टॉर्च में लगा, तो कि घर वाला शीशा रहा है ना, अवतल दर्पण में ना, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दोनों लड़वे या बकलोल ना समझ में आ रही, दोनों दो फेंक देलकै अभी हमर हो गेल दे भैया हमर नहीं भैया ई फेंक देलकै। अच्छा बाद में लेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा गुण लिखने को चाहिए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार
यानी प्रतिबिंब का जो साइज होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, बराबर होता है। तो देखो ना हमारा सब कुछ सुन जेगा तो साइलेंट रहेगा। ले पकड़ तू फेंक ले ना, तुम उछल के मारोगे तो मुंह में यही गिर जाए पकड़ के इनके तो फिट के दिमाग है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। दूसरा लिख में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, सीधा बनता है। तो भैया ओकरा में तो उल्टा बना है, उल्टा ना बना है। हथवा तू इधर देख, पहले तू समतल दर्पण के सामने जो, ठीक है, समतल आईना के सामने जो। अच्छा एकरा में दायां हाथ उठावे तो बायां दिखा है, तो इधर देख, पहले दायां उठेबे तो अलग, अब बायां से उठेबे तो अलग दिखा। कॉपी देखे थे उल्टा काहे दिखा, राइटिंग में उल्टा दिखा। राइटिंग बुक हाँ समतल दर्पण में उल्टा दिखता, ठीक है। समतल दर्पण में अगर ए लगा देंगे ना तो इधर देख, पहले अगर बी लिखे ना ऐसे, अब बी लिख के तू बोर्ड ऐसे तू आईना लगा दे, आईना में देखो ना तो आईना के सामने ऐसा चित्र बनता होगी उल्टा करके, उल्टा बना है। अगर एकरा उल्टा कर दे तो सीधा बन जीते, ठीक है। तो इधर देख, पहले प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा अक्षर की बात ना बोल रही, प्रतिबिंब की बात बोल रही है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा बनता है। सीधा मतलब तो जितना वो इतना ही दिखे तो, ठीक है। अक्षर भले उल्टा बना है लेकिन प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा। याद रखिए प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अक्षर उच्छर लेके जाइए ना तो उल्टा बनता। नाक मुंह कान सब सीधा दिखा है ओकरा में, अगर उल्टा दिखे तो पता चलो मुँह ऊपर कनवा नीचे दिख रहे तो लोग आईना देखना भी भूल देंगे, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अच्छा तू लोग ये बता, शुरुआती दौर में आईना किस लिए बनावल गेले, आईना की यूज किस लिए किया गेले ना, ठीक है। आईना की यूज लोग जाने कैसे लिए किया गेले। चेहरे देखना होगा और कहना होगा। अब आईना लोग शौक से ना खरीदे, अब तो आईना के सिस्टम ही खत्म हो गए, ठीक है ना, खत्म हो गए। तो पहले इतना वो आदमी महिला लोग जीतो तो इतना इतना वो खरीद के ले तो आईना तनिकना आईना के क्या पास है, सबके पास है, अभी भी है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, ठीक है। अभी तक महिला लोग के देखो ना कि तिलक वगैरह में गोदरेज इतना घुल तो ओकरे में बड़का वो आईना रहता, अब हम एटीट्यूड नियर पूरा सेल्फी खींच के अपलोड के ले रहा था। अब मुँह झाँक के क्या अपलोड करे भगवान जाने, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट में यानी प्रतिबिंब, सही बोल रहे, अभी तो मैंने शुरुआत ही किया। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा, प्रतिबिंब सीधा बना लेकिन कोची बात, अगला ही पॉइंट कोची लिखल गए, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक मतलब कुछ वस्तु तो सीधा दिखने कर जितना वो उतना ही दिखता, ठीक है। तो सीधा दिख रहा है लेकिन कैसा दिखा है, उल्टा दिखा है। सीधा मतलब कि जितना उतने वो दिखा है, मतलब सीधा दिख रहा है, ऐसा ना। सीधा दिखे का मतलब इन द सेंस ले ना कि ऐसा हम ऐसा दिखा रहा है, ऐसा ही सीधा। इन्हें उल्टा, उल्टा का मतलब कुछ अगर हम ऊपर दिखा देते नीचे ना चित्र बनते, ये वो उल्टा। पहले सुन, पहले ई पॉइंट से ना कितना बच्चा कंफ्यूज रहा कि प्रतिबिंब तभी ओकरा में उल्टा बना है तो सीधा कैसे लिख दूं। सीधा कहे का मतलब कुछ इधर देख, पहले सीधा कहे का मतलब कुछ आईना का अगर ऊपर भाग में ही चित्र देखेंगे ना तो आईना के ऊपर भाग वाला में ही चित्र बनते हैं, ठीक है। नीचे दिखेबे तो नीचे वाला भाग में, बीच में दिखेबे तो बीचे वाला भाग में चित्र बनते, ऐसा होगा कि ना होगा। तो इसीलिए पॉइंट लिखा है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। पार्श्विक रूप से कैसा बनता है, तो इधर देख, पहले अगर हम ABCD में ए लेके खड़ा ही ना तो एकदम ये जस्ट एकदम सामने बनते हैं, लेकिन कैसा बनते हैं, उल्टा बनते हैं, ठीक है। यानी प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, समझ। पहले जैसे इधर देख, पहले यहाँ भौतिकी 2 लिखल है ना में, तो लोग देख पा रहे हैं भौतिकी 2, ठीक है। तो बताएं ये कैमरा, ये जो मोबाइल की कैमरा है, बताइए मोबाइल के कैमरा में कौन सा लेंस लगल है, हाँ सीधा दिखा है ना। तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के कारण ही सीधा दिख रहा है। तो एक में अवतल दर्पण लगा देते हैं ना अनिमा वाला शीशा, तो लिखती है ये तो दिखते है उल्टा, ठीक है। कोई कोई मोबाइल है मैंने ऐसा सेटिंग रहा है छोटका छोटका मोबाइल में, ठीक है। छोटका मोबाइल से तू फोटो वोटो खींची है और सही हो जाता ना हो। पहले ऐसा हो बोले उल्टा, पहले यही में सर पहले शुरुआती दिन वीडियो रिकॉर्ड के लिए ना
तो एकरा में कैमरा सेटिंग की अवतल दर्पण वाला कोई सेटिंग कैले आले जी लिखल है, तो ओकरा में उल्टा दिख रहा था। हम परेशान कैसे वीडियो बनेबे कराना तो जाके शायद गौतम ना था तो उसी से ही कैमरा सुधरवाए थे हम, ठीक है। तो पता वो कैमरा में उल्टा बना है कि पढ़ावे सीधा उल्टा काहे बन रहे हो, तो मोबाइल में तोर अथी नियर कैले हैं तो कहाँ से तोर बनते हैं। तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है सीधा, लेकिन पार्श्विक रूप से कैसा होता है, उल्टा होता है। देख जितना हाथ हम ऐसे खड़ा करें तो आईना में भी सीधा ही खड़ा होगा, लेकिन पार्श्विक रूप से मतलब अगर हम बायां वाला अगर ये हाथ खड़ा करें तो लगता है कि ओकरा में ये हाथ खड़ा हो है, ऐसा महसूस हो है ना। तो प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ऐसे लिखिए चौथा नंबर पॉइंट में लिखिए प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। देख जब कोई हम बात समझा रहे तो समझे के ऊपर फोकस रखें, न तो लिखवा के भी निकल सके, ठीक है। लेकिन निकलना कोई बड़ी बात ना है, लेकिन समझना बड़ी बात है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। जब कोई पॉइंट समझा रहे तो समझिए के फोकस रखिए। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो तू ये दोनों पॉइंट जानिए, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर कोई पूछ ले तो खड़ा करके बताइए समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब तो नहीं बनता है, तो आप सीधा कैसे लिख लिए। तो अब ओकरा समझाएं कल कि देख जितना वो बड़ मार्कर है ना उतने वही दिखते हैं, ठीक है। और जहाँ खड़ा करेगा ना ओकर से एकदम सामने दिखते हैं, इसीलिए कोची बने इधर देख पहले समझ। हम ऐसे खड़ा ही हमारे कोई एकदम सामने आके खड़ा हो जाए, ठीक है। तो कभी ना सीधा में आके खड़ा हो, हमारे लाइन से हट सीधा सीधा खड़ा ना हो, ऐसे बोले कि ना बोले। लेकिन कैसे खड़ा है, उल्टा भी तो खड़ा रह सका कि ना रह सका, सीधा जैसे इधर देख पहले हम यहाँ पे खड़ा है। कोई व्यक्ति की कल के ना हमारा तो मूड कैसे ही खड़ा हो गए, हम बोले सामने से हट ना बोले। अब वो सीधा खड़ा रहे चाहे उल्टा खड़ा है ओकरा से मतलब ना है, तो हम सब बोले कि हमारे सामने से हट, तो वही बात है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, सीधा बनता है। और प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो लोग के प्रयोग के जरिए भी दिखा देगी, ठीक है। तो ज़्यादा तो लोग के समझ में आ जाते, ठीक। तो लोग 2 मिनट बस वेट करिए, एक वो चीज़ समझा पड़ा है ना। आंसर जब कुछ समझा रही तो ध्यान से समझा करिए, ना फुटना बुरी बात होगा, ठीक है। पढ़ना इजी है कि खड़ा हुए तो देख सके हैं, ठीक है। कितना इजी है पढ़ना तो लोग समझ नहीं। अच्छा ढंग से यहीं पे रहे, चलिए इधर देख पहले थोड़ा समझ रहे, ठीक है। ये हम समझा रहे हैं ना, इधर तू लोग देख पा रहे हैं ना, ठीक है। इधर देख पहले समझ रहे। अच्छा एकरा में कौन लिखल है, ए लिखल है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन बोला है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। मतलब देख जहाँ पे हम खड़ा के लिए वहीं पे दिख रहा है, लेकिन ना दिख रहा है। अब आईना में ना दिख रहा है, ऐसे देख आईना ऐसे आईना दिख रहा है, जहाँ वहाँ पे दिख रहा है ना। लेकिन ए कहा है एकरा में दिख रहा है, क्या कि सीधा लेटर है। अब थोड़ा सा हम बी लिख के दिखाओ एक पढ़ी लो में, ठीक है। आगे देखिए पहले बी के देखा कर, बी के ढंग से देखिए, ठीक है। समझ इधर पहले बी अभी थोड़ा सीधा दिख रहा है, लेकिन ना दिख रहा है। जहाँ पे प्रतिबिंब बना है वहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ना सीधा ई पॉइंट ही समझ लिखा है कुछ। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, मतलब ऊपर दिखावे तो नीचे ना प्रतिबिंब बना है, ऊपर दिखा रहे हैं ऊपर प्रतिबिंब बना है, ऐसे दिखा रहे तो ऐसा ही प्रतिबिंब, मतलब बीच में दिखा रहे तो बीच में प्रतिबिंब बना है कि ना बना है। ऐसे तो लोग देख पा रहे हैं ना। अब तो दिख रहा है आईना में भी, यानी जहाँ पे प्रतिबिंब दिखावे वहीं पे प्रतिबिंब दिख रहा है। ऊपर कर रहे तो ऊपर होगा, नीचे करे तो नीचे होगा। तो यह पॉइंट लिखा है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है।
पार्श्विक रूप से कैसा होता था? पार्श्विक रूप से देखिए उल्टा बना है, तो यही पॉइंट है ले समझना। मतलब ना एकरा में जो अक्षर लिखल है ये अक्षर की कुछ बने थे विपरीत बन देते हैं, लेकिन कैसा बने थे? सीधा बने थे। सीधा मतलब कुछ होगा कि जहाँ पे प्रतिबिंब के लिए वहीं पे एकर फिगर बनना है, कि ना कि यहाँ पे कहले थे यहाँ पे फिगर ना आगे बन के ना, जहाँ पे दिखा रही जहाँ पे ले जा रही वहीं पे बन रहा है। ये पॉइंट का मतलब यही है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। पूरा पॉइंट समझ पहले कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जैसे इधर देखिए समझ पहले प्रयोग, पहला प्रयोग प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रयोग के जरिए समझ में तो ज्यादा दिन तक याद रखो। पहला प्रयोग कुछ प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पीछे मतलब देख यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है प्रतिबिंब, अंदर दिख पा रहा कि ना दिखा है? दिख पा रहा है। एक में देखिए पहला गुण दूर ले जाइए, दूर दिखा है कि ना दिखा है? में दूर जा रहा है, पास ले जाए तो लगा ना पास आ रहा है। तो पहला कुछ लिखल है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा पॉइंट कुछ प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, जितना को बी एकरा में उतने को बी एकरा में दिखा होता, बेसी डबल ना दिखा है। अब तो अपना चेहरा भी देख सकते हैं, जैसे हम अपना चेहरा देख रहे हैं तो जितना चेहरा उतने उन्हें चेहरा दिख रहा है, बेसी दिख रहा है बड़ा है ना। ऐसे देख सामने साइलेंट होकर देखा कर तो लोग माइक वगैरह सब देख पा रहे, लेकिन तो जितना को चेहरा उतने को दिख पा रहा, ठीक है। लेकिन जैसे इधर दिख पहले, लेकिन जी दुकान उकान में जेमे तो इधर ई आईना ना लगे ले रहा है, ठीक है। ई आईना फूटते ना तो कांच बन जाता है गरे वाला एकदम भयंकर, ठीक है। तो लिखल है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना वो कागज उतने को कागज दिख रहा है, बेसी बड़का को दिख रहा है ना, इतने को दिख रहा है। तो पहला पॉइंट कुछ है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे मतलब अब इधर देख पहले आगे समझिए, पहला 5वां पॉइंट समझिए, ठीक है। कुछ प्रयोग के जरिए भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट ना अधिकतर बच्चा के ना समझ में आवे कि एगो में सीधा है एगो में उल्टा कैसे हो गए। पार्श्विक रूप से उल्टा कहे के मतलब समझ ली और सीधा कहे के मतलब समझ रही है। आगे देखते हैं लाइट कम मिले, चार्ज कम मिले कपड़ा में, ठीक है। ऐसे पकड़ते 1 मिनट बस ढेले रहेंगे, ठीक है। मतलब कहीं पे इधर देख पहले समझिए, छोड़ ना टूटल है ये लिखल कुछ प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब आभासी होता है, ठीक है। अतः इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब ना ये जो प्रतिबिंब मतलब एक जो फिगर यहाँ पे बन रहा है ना, ये फिगर के ना तू वो बोला जो पर्दा ना होगा वो पर्दा पे एक चित्र बनते है, लेकिन ये आईना में चित्र बन रहा लेकिन ना बन रहा है। तो एक तू फिगर पे प्राप्त ना कर सके, मतलब तू समतल दर्पण पे एकरा प्राप्त ना कर सके, ठीक है। अगला पॉइंट कुछ लिखल है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है, ठीक है। दर्पण से जितना आगे कर प्रतिबिंब, जैसे प्रतिबिंब जितना एक पॉइंट के मतलब कुछ है जितना नजदीक ले जेबे उतना नजदीक बनते प्रतिबिंब, जितना दूर ले जेबे उतना दूर बनते प्रतिबिंब। दैट्स डिपेंड ऑन यू कि बात तोरा समझ में लो। पहला पॉइंट प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। एक प्रतिबिंब की आईना से बाहर ना बन रहे अंदरे ना बन रहे, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना को दिख रहे उतने को एकरा में चित्र दिखा है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, मतलब इधर देख पहले सीधा बने का मतलब ये होले कि जितना को ई दिख रहे जहाँ पे ऊपर दिखा रहे ऊपर बन रहे, नीचे दिखा रहे तो नीचे बन रहे, मतलब इस सामने बन रहे। चौथा प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। एकरा में जो अक्षर दिखो तो जो कुल उल्टा दिखा होता है, दिख रहा है लेकिन लेटर उल्टा दिखा है। 5वां पॉइंट कुछ ही है कि प्रतिबिंब आभासी होता है, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 6ठा पॉइंट प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है, ठीक। तो बस इतना ही पॉइंट है। तो तू लोग ये पॉइंट ना ये बुक से भी लिख सके। 4 पॉइंट अभी लिखल है ना, 5 अच्छे अभी लिख ही देंगे, ठीक है। तोरा लगता है मैं लिखते ना, बहुत ईजी है। बस 2 पॉइंट लिख, तीसरा चौथा मिटा दो। तो तीसरा चौथा लिख ले ना, तीसरा चौथा पॉइंट ना लिखिए, लिख ले ना। चलिए देख 5वां 6ठा लिख ले जल्दी जल्दी। 5वां पॉइंट में लिखिए प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी होता है, अतः इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। अतः इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कोई फिगर ही पर्दा पे ना बन सके। अतः इसे
अतः इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। छठा नंबर पढ़ियो। प्रतिबिंब 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 वस्तु से उतना ही आगे बनता है। प्रतिबिंब वस्तु में शायद गलती लिखा गया। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही आगे बनता है, ऐसे लिखें। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही आगे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही आगे बनता है जितना 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 वस्तु दर्पण के पीछे होती है। जितना वस्तु दर्पण के पीछे होती है। लिख ले, पीछे पीछे ऐसे ना लिखा है, पीछे होती है, ऐसे लिखना। स्कूल जाना, स्कूल जा सकें, भूखले प्यासले भी जा सकें, ठीक है। जाइए, 2 रोटी हाथ में मोड़िए, चुपचाप लेके निकल जाइए, ठीक है। तो ऐसा स्थिति में तुम कभी स्कूल ना जाएगी, ठीक।